बता दें आपको इस वक्त आ रही एक बड़ी खबर के बारे में कि राज ठाकरे ने उद्धव सरकार का नाम लिए बिना एक पोस्ट के जरिए निशाना साधा है। राज ठाकरे ने पोस्ट में कहा कि जिस दिन मनुष्य अपने सौभाग्य को ही अपना निजी कर्तव्य मानने लगता है, उस दिन से पतन का प्रवास शुरू हो जाता है। ठाकरे परिवार की दरार, शिवसेना की कलह जिस तरीके से सामने आई, उसके बाद अब तंज करते हुए राज ठाकरे ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है और उस पोस्ट में उन्होंने उद्धव ठाकरे पर निशाना साधा है। हालांकि उन्होंने नाम तो नहीं लिया, लेकिन उन्होंने कहा है कि उद्धव राज पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि जिस दिन मनुष्य अपने सौभाग्य को ही अपना निजी कर्तव्य मान लेता है, उस दिन से उसके पतन का प्रवास होने लग जाता है, यानी पतन की शुरुआत हो जाती है। तो जिस तरीके से सौभाग्य की बात उद्धव ठाकरे ने की थी, जिस तरीके से उन्होंने शिवसेना के उस कुल कलह के बारे में, जिसका नतीजा सत्ता परिवर्तन के तौर पर महाराष्ट्र में देखने को मिल रहा है, उसका जिक्र फेसबुक पर किया था, सोशल मीडिया पर दिए अपने भाषण में किया था, तो अब राज ठाकरे ने उस पर कटाक्ष किया है। तो एक तरफ राज ठाकरे जो है वो गरज रहे हैं, दूसरी तरफ एकनाथ शिंदे मुंबई आ रहे हैं। गोवा एयरपोर्ट पर उन्होंने कहा है कि गवर्नर से मिलने वो फडणवीस के साथ जाएंगे। ये इस वक्त की बड़ी खबर है। एकनाथ शिंदे गोवा से रवाना हो रहे हैं, मुंबई के लिए आ रहे हैं। इस दौरान उन्होंने क्या कहा, सुनवाई। अभी मैं मुंबई जा रहा हूँ राज्यपाल महोदय जी को मिलने के लिए। उसके बाद उनको मिलने के बाद आपको पता चलेगा आगे की जो हमारी रणनीति है, स्ट्रेटेजी है, आपको पता चलेगा। देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात करेंगे आप? देवेंद्र फडणवीस से बिल्कुल करेंगे, उनसे भी मुलाकात होगी और उसके बाद आगे की रणनीति तय की जाएगी। तो आपने सुना किस तरीके से एकनाथ शिंदे गोवा एयरपोर्ट पर मीडिया के सवालों का जवाब दे रहे थे और उन्होंने यह साफ कर दिया कि इस पूरे मामले पर वो मुंबई जाएंगे। मुंबई जाने के बाद राज्यपाल से सबसे पहले मुलाकात करेंगे, देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात करेंगे और अब लगातार यह खबर भी आ रही है कि 3 बजे यह मुलाकात होगी। भगत सिंह कोश्यारी से मुलाकात करने के साथ साथ दावा भी पेश किया जाएगा। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी विकास भदौरिया जुड़ रहे हैं। विकास, अब यह तस्वीर साफ हो चुकी है, 3 बजे मुलाकात होगी और सत्ता बनाने का, सरकार बनाने का दावा पेश किया जाएगा। जी बिल्कुल, देखिए इस तरह की खबरें आ रही हैं कि दोनों नेता जाएंगे, देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे, और राज्यपाल से मुलाकात करेंगे और इस दौरान वो दावा पेश कर सकते हैं। हालांकि अभी भी लगातार बातचीत जारी है केंद्रीय नेतृत्व और बीजेपी के यहाँ नेताओं के बीच और साथ ही साथ एकनाथ शिंदे के बीच। लेकिन इसके अलावा ये बात भी बेहद महत्वपूर्ण है कि अगर दावा पेश कर देते हैं तो उसके साथ ही राज्यपाल उनको ये भी कहेंगे कि आप शपथ कब लेंगे, उसकी तारीख और समय भी सुनिश्चित कर लीजिए। और संभवतः 1 तारीख को दोपहर में ये शपथ ग्रहण समारोह हो जाएगा, एक छोटा सा कार्यक्रम होगा। विकास, ऐसा भी माना जा रहा है कि एकनाथ शिंदे भी डिप्टी सीएम के पद पर शपथ ले लेंगे और फडणवीस के साथ ही ये हो भी जाएगा। लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि जब बार बार वो मीडिया के सामने आते हैं, कहते हैं मैं रणनीति बाद में बताऊंगा, पहले मैं मुलाकात कर लूं, मैं बाद में बताऊंगा, तो क्या अभी भी बार्गेनिंग चल रही है? जी हाँ, बिल्कुल बार्गेनिंग चल रही है, उसमें कोई दो राय नहीं कि बीजेपी का खेमा भी इस बार्गेनिंग को बड़े दिल से ले रहा है। उनका कहना है कि राजनीति में सभी अपने हितों की सुरक्षा चाहते हैं और ऐसी सूरत में जब 2 दल मिलते हैं, 2 दलों का गठबंधन होता है, तो उनके बीच अपने अपने हित साधने की एक होड़ भी होती है और इस होड़ को स्वाभाविक भी माना जाता है राजनीति में। लेकिन कोई दो राय नहीं कि इस वक्त जो है सत्ता की चाबी वो एकनाथ शिंदे के गुट के हाथ में है और ऐसी सूरत में उनको पता है कि सरकार के गठन से पहले ही जितना कड़ी बार्गेनिंग वो कर पाएंगे, उतना ज़्यादा फायदा उनको, उनके गुट को और उनके विधायकों को वो पहुंचा पाएंगे। ऐसी सूरत में जाहिर तौर पर जो मूल भाव है वो चल रहा है और इसलिए जब दोपहर में राजभवन जाएंगे तो उससे पहले ये माना जा रहा है कि ये जो बातचीत है वो एक सिरे तक पहुंच जाएगी, काफ़ी कुछ चीज़ें तय हो जाएंगी और इसलिए ये कहा जा रहा है कि कल दोपहर में शपथ हो सकती है, जिसमें मुख्यमंत्री के रूप में देवेंद्र फडणवीस शपथ लेंगे और उप मुख्यमंत्री की शपथ एकनाथ शिंदे लेंगे। तो निश्चित रूप से इस पूरे मामले के ऊपर विकास लगातार हमें रिपोर्ट दे रहे हैं, लगातार हमें खबर दे रहे हैं और साथ ही महाराष्ट्र की राजनीति में लगातार तस्वीर बदल रही है। जिस तरीके से एकनाथ शिंदे रवाना हो चुके हैं, गोवा से पहुंच रहे हैं मुंबई और मुंबई में भी तैयारियां कर ली गई हैं। जेड कैटेगरी सुरक्षा के साथ वो राज्यपाल से मिलने के लिए जाएंगे। मुंबई एयरपोर्ट पर हमारे सहयोगी मौजूद हैं और साथ ही हर रिपोर्ट हम आपको बता रहे हैं कि मुंबई एयरपोर्ट पर शिंदे का इंतजार चल रहा है। इस बीच वहां पर बड़ी तादाद में उनके समर्थक भी पहुंच गए, उनका जोश हाई है और सूरज ओझा जो हमारे सहयोगी एयरपोर्ट पर मौजूद हैं, उन्होंने शिंदे समर्थकों से बात की। जरा सुनिए क्या कहना है एकनाथ शिंदे के समर्थकों का। शिवसेना के विधायक एकनाथ शिंदे अब सूरत, गुवाहाटी, गोवा
से अब मुंबई आने वाले हैं। मुंबई के वीआईपी गेट के पास हम खड़े हैं और यहाँ पर शिंदे समर्थक यहाँ जमा होना शुरू हो गए हैं। शिंदे जब आएंगे तब उनका स्वागत करने के लिए ये समर्थक यहाँ तैनात हैं, उनसे हम बात करेंगे। शिंदे जी आज आ रहे हैं, इसको लेकर आपकी प्रतिक्रिया? आज 8-10 दिन से ये जो पॉलिटिक्स चल रहा है उसके बारे में सब नया सरकार स्थापन करने के बारे में जो चल रहा है उसके लिए शिंदे साहब आज बम्बई आ रहे। उनका स्वागत के लिए हम थाना के सभी माजी नगर सेवक, शिवसेना के शाखा प्रमुख, विभाग प्रमुख सब यहाँ आके उनका इंतजार कर रहे, उनका स्वागत करने के लिए खड़े। देखिए, जिस तरह से कल उद्धव ठाकरे ने कहा कि मेरे पिता ने ऑटो ड्राइवर, किसी टपरी वाले को, सबको पकड़ा, उठाया और बड़ा किया, आज वही लोग उनके बेटे का पैर खींच के नीचे ला रहे हैं, उनको खुशी मिल रही होगी। इस पर आप क्या कहेंगे? नहीं, जैसे आप कह रहे हैं कि कोई छोटा आदमी टपरी वाला हो, हाथ गाड़ी खींचने वाला हो, उसका भी स्किल रहता है ना। जैसे उन्होंने काम करके आगे गए शिवसेना में, बाला साहब ठाकरे का आशीर्वाद है, धर्मवीर दिघे साहब का हमारे ऊपर आशीर्वाद है। इनके आशीर्वाद के थ्रू से हम लोग आज यहाँ तक पहुँचे। हर एक जो भी माँ के पेट से जन्म होने के बाद वो चम्मच मुंह में चम्मच लेके नहीं आए, जैसे ये लोग मुंह में चम्मच लेके आए वो वैसे नहीं आए, सगर करके सब लोग आए हुए हैं। जो भी रिक्शा वाला हो, जो भी टपरी वाला हो, उसने काम किया, लोगों का काम किया, लोगों का काम करने के बाद ही आज यहाँ पर तक पहुँचे। तो ये बात कहना गलत है कि कौन क्या कर रहा था इस बारे में कहना गलत है। उन्होंने पार्टी आगे लेके गए। आज जब शिंदे साहब का ज़रूरत था, कोई पूर्वग्रस्त में जाके वहाँ काम करते थे, तो वो बागी है। जब उस टाइम देखे नहीं उन्होंने कि वो बागी है क्या। तो आप अब क्या हैं? आप शिंदे की शिवसेना है, बाला साहब ठाकरे की शिवसेना है, या उद्धव ठाकरे की शिवसेना है? बाला साहब ठाकरे की शिवसेना है। धर्मवीर आनंद दिघे साहब और बाला साहब की, धर्मवीर आनंद दिघे साहब और बाला साहब दोनों की शिवसेना है। तो क्या ये असली नकली में कुछ फर्क हो गया है कि असली शिवसेना, नकली शिवसेना? कुछ फर्क नहीं है, कुछ नहीं, सब शिवसेना वाले हैं, सब शिवसेना के साथी है। अभी तक कोई किसी ने ऐसा तो नहीं कहा ना कि हम वो पक्ष निकालेंगे, सब शिवसेना के हैं। तो आप चाहेंगे कि भविष्य में अगर शिंदे साहब जो भी पक्ष के हों तो वो शिवसेना ही उनके पीछे होनी चाहिए? हाँ, वही होगा। जब दिघे शिंदे साहब जो सोचेंगे और करेंगे उसके पीछे हम सब रहेंगे। मतलब अगर वो किसी और पक्ष में जाते हैं तो? पक्ष में जाने का सवाल ही नहीं आता। उन्होंने आज ही थोड़ा टाइम पहले डिक्लेयर किया कि वो शिवसेना का गठन नेता हो गए। वो उनको 50 MLA ने सपोर्ट किया है और वो गोवा से यहाँ निकल रहे हैं मीटिंग के लिए। तो आपने देखा कि ये जो भीड़ हमारे पीछे दिखाई दे रही है, ये कोई शाखा प्रमुख है शिवसेना का, कोई नगर सेवक रह चुका है शिवसेना का, तो ये सारे लोग थाने से यहाँ आए हैं वीआईपी गेट के पास। और आपको अब थोड़ा एक अपडेटेड जानकारी देना चाहूँगा कि एकनाथ शिंदे की सुरक्षा को देखते हुए उन्हें Z कैटेगरी की सुरक्षा दी गई है और इसी वजह से ये सारा पुलिस बंदोबस्त यहाँ लगाया गया है। बाबा कोरिया सिटी জানি না। कोरिया सिटी? हाँ। कोरिया सिटी कहाँ पे है? शहर अंग्रेजी लगे हैं। कोरिया सिटी। वो बहुत दूर है। कोरिया सिटी।
प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो, ये छोटा वाला ग्लोब लगता है और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो। हाय, बाबा ने भेजा है। कम हियर। कोरिया सिटी। कोरिया सिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? That's what brought you here? जो तुम्हें यहाँ तक ले आया। क्यूरियोसिटी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।